क्या है, कोई भी अगर एक नंबर ए ले लूँ मैं, दिस इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, तो नॉन जीरो रियल नंबर, तो अगर मैं इस नंबर को इससे खुद से ही अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, a इस तरीके से मैं इसको n टाइम्स, सॉरी ये a है, इसको मैं n टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है a की पावर में n, है ना। और यहाँ पर मैं इसको बोलता क्या हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ a रेज्ड टू द पावर n, a रेज्ड टू द पावर n, है ना। इसको मैं ये बोलता हूँ a रेज्ड टू द पावर n, है ना। और यहाँ पर और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि जो a होता है इसको मैं बोलता हूँ बेस और n को बोलता हूँ मैं एक्सपोनेंट। ओके, ठीक है, तो यही मतलब होता है कि पावर n का, के की पावर n का मतलब यही होता है कि इसको खुद, इस नंबर को खुद से ही आप n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसी कुछ भी नंबर हो सकता था, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 या 2 की पावर 4 अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 को आप 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसका आंसर हो वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 2 4 4 2 8 2 16, है ना। बस यही इसका मतलब होता है। और यहाँ पे मैंने बता दिया इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज और इसके कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट्स पावर के। तो जो रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ होता है कि मान लीजिए a की पावर m है और a की पावर n है, मतलब दो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो नंबर जिनकी पावर डिफरेंट है या सेम भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो बेस है दैट मस्ट बी सेम, है ना। ये बेस सेम होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n, ये फर्स्ट लॉ है, राइट, फर्स्ट रूल है इसका, राइट। ऐसी अगला रूल है कि अगर मान लीजिए कि a की पावर m को डिवाइड कर दिया जाए a की पावर n से, तो सेम चीज यहाँ पर भी सेम चीज है कि बेस दैट इज a, ये जो बेस है ये सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसको मैं लिख सकता हूँ m दिस माइनस n, ठीक है, ये सेकंड लॉ होता है हमारा। ऐसे फिर थर्ड लॉ होता है। थर्ड लॉ क्या होता है, ये बोलता है कि अगर a की पावर m है ऑलरेडी और इसकी अगर मैं पावर कर दूं n, है ना, मतलब a रेस टू दी पावर m था ऑलरेडी, अब उसकी भी मैंने पावर रेस कर दी n, तो इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब है कि आप m से n को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ और फिर फर्दर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि an रेस टू दी पावर n की पावर m, इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस चीज को भी आप क्या करेंगे, इस n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो mn बन जाएगा, राइट, तो सेम चीज आ जाएगी। ये थर्ड लॉ होता है। ऐसी जो फोर्थ लॉ होता है वो क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए दो इंटीजर्स या कोई भी दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई है a b, है ना, दोनों मल्टीप्लाई है आपस में, इसकी पावर अगर हमने n की, इसका मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली a की पावर n कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए b की पावर n से, है ना। ऐसे अब हमारा फिर फिफ्थ लॉ आता है, जैसे ये मल्टीप्लाई में थे इसकी पावर n थी, तो ऐसे अगर a और b डिवाइड में है, इसकी पावर अगर n कर दी जाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली दोनों को इंडिविजुअली पावर रेस कर दीजिए, दोनों की, a की और b की, है ना, सिंपली ये हो जाएगा। ऐसे फिर सिक्स लॉ आता है कि किसी भी नंबर की अगर रेस टू दी पावर 1 है तो मुझे 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं a लिख दूंगा, तो मुझे ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि हाँ कुछ नहीं लिखा है पावर में, तो उसकी पावर 1 है। और एक और चीज है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है कि ये 1 है, राइट। किसी भी चीज की पावर 0 है, पाई की पावर हो या e एक्सपोनेंट e की पावर हो, किसी चीज की पावर अगर 0 है तो वो सिंपली 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 इसके मेन रूल्स है जो हमें पता होने चाहिए एक्सपोनेंट एंड